यह विषय गंभीर है, क्योंकि 2 FIR ऑलरेडी आपके पास हुआ है और उसके बाद यह तीसरा घटना हो चुका। और इस परिवार को अगर आप अभी सुरक्षा नहीं देते हैं, कल को रात्रि में या दिन में कोई घटना हो जाता है इनके साथ, तो कौन खड़ा होगा? हम लोग आज 10 लोग यहाँ आए हैं मिलने के लिए, बार बार आ पाएंगे क्या? यहाँ संभव है ऐसा? तो यहाँ प्रशासन को थोड़ा ध्यान आकृष्ट करना पड़ेगा और मजबूती से जो लोग ऐसा घृणित मारने लगे उन लोग का तंग नहीं आ रहे हैं, बचाने वाले भी नहीं। घर से ले जाना और 200 मीटर की दूरी पर जो है एगो देव कुमार यादव है, उसका जो है लड़का है, उसको रुखी यादव भी लोग कहते हैं, उसका 3 लड़का है, अक्षय यादव, सुनील यादव, छोटू यादव, और उसी का एक छोटा भाई बैठे थे, उनको जो है पकड़ करके यहीं पे सब मारना चालू कर दिया। तुरंत हमारे पिताजी और माँ यहाँ पे थे और कोई था नहीं, वो लोग निकले बचाने के लिए, यहीं आए तो जो है यहाँ पर कुछ दिन पहले मारपीट हुई थी, अब परिजन से मिलने पहुंचे हुए, क्या बातें हुई, क्यों झगड़ा हो रहा है बार बार, क्या लोग बताएं? यहाँ परिजन से यहाँ जब हम सभी लोग आए तो जानकारी हुई कि पूर्व में उन लोगों के द्वारा भी 2 आपराधिक मामले इन लोगों के द्वारा दर्ज कराई गई है। उसी को कंप्रोमाइज के लेकर के ये वाद विवाद हुई और इसका मूल जो जड़ है, इन लोगों का जमीन उन लोगों के द्वारा जबरन कब्जा की जा रही है। जब ये लोग मना करते हैं तो तरह तरह के आपराधिक घटनाओं का ये लोग अंजाम देते हैं। उसी के संदर्भ में पूर्व में 2 FIR उन लोगों के खिलाफ दर्ज हैं। और जिस तरह से इन लोगों ने यह घटना की, घर से खींच करके ले जाना और एक 80 वर्ष वृद्ध पुरुष और महिला के साथ भी मार करके जघन्य अपराध करना, ये सरासर गलत है। इसको समाज कभी माफ नहीं करेगा। फरसा से नेटिव मारे थे, माने फरसा हो या और भी धारदार हथियार हो, उसका ये लोग प्रयोग किए हैं। अभी सारे लोग जो है सदर अस्पताल में भर्ती हैं। उन लोगों की हालत अभी नाजुक बनी हुई है। यहाँ से अभी बिहियां थाना से संपर्क किया गया, लेकिन वो बोल रहे हैं कि हम छापेमारी कर रहे हैं। छापेमारी कर रहे हैं तो ऐसा अपराधी तो है नहीं कि मिलेगा नहीं। इसके लिए हम लोग SP साहब से भी फिर मिल रहे हैं और बात कर रहे हैं। यदि त्वरित कार्रवाई नहीं होती, आपराधिक घटनाएं जो है उन लोगों के द्वारा फिर की जा सकती है, तो मैं SP साहब से ये मांग करता हूं कि अपने स्तर से इस मामले को देखें और जितने भी उसमें अभियुक्त हैं त्वरित गिरफ्तारी की। यहाँ पर लोग बताएं कि डर लग रहा है कि फिर से जो उस रात को हुआ फिर से हो सकता है। सभी लोग देखिए ना एकदम भयभीत है। माने जब हम लोग आए तो यहाँ घर के पास इनके 1 लोग भी जो है खड़ा नहीं हो रहे हैं कि कहीं ऐसा ना है कि उनके प्रतिशोध में हम लोग को भी कोई मारने लगे। उन लोग का तंग नहीं आ रहे हैं, बचाने वाले भी नहीं। घर से ले जाना और 200 मीटर की दूरी पर 500 मीटर से बाहर ले जाकर के खेत में फिर सुनियोजित तरीके से मारना, यह जघन्य अपराध नहीं है। और आप मारते हैं 80 वर्ष वृद्ध महिला और पुरुष को, उनके लड़के को टांग के ले जाके अपहरण करना। और हम ये जरूर कहेंगे, इसमें बिहियां थाना जो है शिथिल है और त्वरित गिरफ्तारी की हम मांग करते हैं। क्या बात हुई, आप लोग क्या बोले? हम लोग सर जो है ये है कि वो लोग बराबर हमारे घर पे, मतलब इससे पहले भी वो लोग कई बार 10-15 बार हमारे घर में लोग जो घर तक हमारे ढुक गए हैं, उसका एक वीडियो भी हमारे पास पड़ा हुआ है। और जो है हमारे घर में बार बार वो लोग आ करके हम लोगों को जब जैसे मन तैसे मारना। ये लोग उस पर हम लोग 2 केस, जबकि कई FIR कंप्लेन हम लोग थाने में दी है, लेकिन कोई कंप्लेन हम लोग का रजिस्टर्ड नहीं हुआ। कई कंप्लेन ऐसे ही हम लोग का फेंक दिया गया, रद्दी हो गया। जो 2 इससे पूर्व में मतलब जो है वो लोग 2 कंप्लेन रजिस्टर हुआ है। एक का नंबर है 3526 और एक का है 5726। ये दोनों रजिस्टर है। इसी केस को जो है सुलह करने के लिए वो लोग एक पंचायत भी हल्का फुल्का रखे थे लोग, ये खरौनी गांव पंचायत। तो उसको जो हम कहे कि नहीं, ये हम जो है स्वीकार नहीं करेंगे। हमारा यदि जिम्मेवारी पंचायत लेती है तब तो हम इस केस को सुलह करने के लिए तैयार हैं, नहीं तो हमारा जिम्मेवारी यदि पंचायत नहीं लेगी तो हम ये केस सुलह नहीं करेंगे। तो लोग कहे कि फिर आपके साथ अभी इस तरह का आपराधिक घटना हो सकता है। हम कहे कि आखिर हमारे साथ ऐसे भी हो रहा है, उस तरह से भी होगा। तो पंचायती हुई है ना, पता चला पंचायती कभी हुई थी, तो वही पंचायती इसे यही कि आप जो है सुलह कर लीजिए, इसी के आप केस जो है सुलह कीजिए। तो हम कहे कि यदि हमें सुरक्षा मिले तो हम सुलह कर लेंगे।
सुरक्षा हमें नहीं मिलेगा तो हम सुलह करने के लिए तैयार नहीं हैं। इसी पे जो लोग कहे कि फिर आपके साथ में आपराधिक घटना भी हो सकती है, आप लोग के साथ मारपीट होगा। हम कहें कि अब ऐसे भी हो रहा है, ऐसे भी होगा, जब फिर आगे हम देखेंगे, भगवान की इच्छा। ये हमारे गांव के ही लोग जो 10-12 लोग हैं। इन लोगों का मुख्य जो है मास्टरमाइंड जो व्यक्ति है वो गरजू यादव है। वही ये सारा मतलब जो है खेल का रचना रचता है। और उसका पूरा परिवार है, लंगड़ यादव है, उसका लड़का है गोलू यादव, फिर से जो है एगो देव कुमार यादव है, उसका जो है लड़का है, उसको रुखी यादव भी लोग कहते हैं, उसका 3 लड़का है, अक्षय यादव, सुनील यादव, छोटू यादव। और उसी का एक छोटा भाई है मनोज यादव, उसका लड़का है दीपक यादव। एक जो है लालजी यादव का लड़का है, उसका भी नाम सुनील यादव है। एक बजरंगी यादव का लड़का है, उसका नाम गुलशन यादव है। ये सब मतलब कई बार हम लोग के यहाँ जो है मारा पीटी किया, हमारे भाई को मारे, प्रताड़ित किए, लूटपाट किए, सब कुछ किए। अब की बार जो है ना ये सब हम लोग केस ना ही सुलह किए, जिसके कारण से हमारे भाई यहीं पे थे, यहीं एक किनार है, हम ही लोग का मतलब ये पासी में है। वहीं से जो है ये सब आए और जो है वहीं बैठे थे, उनको जो है पकड़ करके यहीं पे सब मारना चालू कर दिया। तुरंत हमारे पिताजी और माँ यहाँ पे थे और कोई था नहीं, वो लोग निकले बचाने के लिए, यहीं आए तो जो है गोलू यादव किसी तरह से। उसके बाद में फिर इनके ऊपर टूट करके मारने लगे सब। इनके मार के हमारे पिताजी के गर्दन पे जो है नाम जिक्र कर रहे हैं, जी उन लोगों के खिलाफ जो है नामजद प्राथमिकी थाने में दर्ज कराई। जी, इन्हीं लोग के नाम से हम लोग जो है प्राथमिकी दर्ज कराए हैं। तो थाना इसमें क्या कुछ थाना में कह रही है कि हम रेड मार रहे हैं, पकड़ रहे हैं, लेकिन हमें कुछ धरातल पे नहीं दिखाई दे रहा है। जो है अभी हम देखे कि जब हम यहाँ से जा रहे थे तो देखे कि उधर से वो लंगड़ यादव जो है उधर से आ रहा है, 2-3 अपने पत्नियों के साथ और एक दो लोग के साथ में गाड़ी पर बैठ करके उधर से आ रहा है। बड़ी पुलिस पदाधिकारी है। हम सूचना अभी जो है फ़ोन से भी यहाँ थाना को भी दिए, तो कहे कि हम जो है आ रहे हैं, लेकिन अभी तक तो थाना का कोई यहाँ पता नहीं चला, जबकि 1 घंटा पहले ही हम सूचना दे चुके हैं। कितने लोग जख्मी हैं और कहाँ इलाज हमारे भाई हैं छोटे, और हमारे पिताजी हैं, माँ हैं, इलाज कहाँ तीनों। ये बिहिया था, यहाँ बिहिया से रेफर करके पटना ये आरा भेज दिया गया है। आरा सदर अस्पताल में उन लोगों का इलाज चल रहा है। अभी क्या स्थिति है? स्थिति गंभीर है। हाँ, नाम बताओ। पैर वैर चलने। हमारा नाम मनीष कुमार पांडे, ग्राम भीमपट्टी, पोस्ट बिनवलिया, थाना बिहिया, जिला भोजपुर। आप लोग आए हुए हैं, मगर यहाँ पर ये बहुत पुराना झगड़ा लोग कह रहे हैं कि ज़मीनी विवाद है और ज़मीनी विवाद सुलझ नहीं रहा है, उसमें मारपीट लगातार हो रही है। मतलब जब भी होता है लोग कह रहे हैं कि लोग हमें मारने लगते हैं। देखिए, हम लोग जहाँ तक बात किए, परिजन से भी बात किए, सारी चीज़ों से अवगत होने के बाद हम लोग आरा के सुपरिटेंडेंट साहब एसपी महोदय से ही बात हुआ इस विषय पे, तो उन्होंने कहा कि हम त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं, एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन थाना प्रभारी का जो रवैया अभी देखने के लिए मिल रहा है, बहुत सारे लोग इसमें नामजद हैं, तो उन व्यक्तियों की गिरफ्तारी आप करिए। अगर आपसे गिरफ्तारी नहीं हो तो उनके परिवारजनों को उठाइए, अपने आप लोग सरेंडर करेंगे आपके यहाँ। अगर आप दबिश बनाएंगे नहीं तो आपके यहाँ आएंगे कहाँ से? और हम केवल मार खाने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। ये एक मतलब कहा जाता है कि गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊँ। ब्राह्मण जो होते हैं वो पूजा पाठ करवाते और अच्छा ज्ञान देते, सद्बुद्धि देते हैं। एक आप गरीब ब्राह्मण के घर से खींच करके मार रहे हैं और उसके बाद समाज निरंकुश बना हुआ है, जातीय उन्माद फैलाया जा रहा है। यह द्वेष नहीं होना चाहिए। हम लोग प्रशासन से आग्रह कर रहे हैं, यहाँ सारे लोग उपस्थित हैं, इसलिए उपस्थित है कि इनको न्याय मिले। हम लोग लड़ाई झगड़ा करने नहीं आए हैं। हमने प्रशासन को सूचना भी दिया है, एसपी महोदय को भी दिया है और थानाध्यक्ष को भी दिया है। तो थानाध्यक्ष को बुलाया तो वो आए नहीं, वो बोले कि आप लोग आ जाइएगा, हम मिल लेंगे। ठीक है, हम ही लोग चले जाएंगे मिलने के लिए, लेकिन इनके साथ इंसाफ होना चाहिए, ये हमारा प्रयास है। और हम लोग लगातार बिहार सरकार से भी इस बात को कहेंगे, वहाँ गृह मंत्री अभी सम्राट चौधरी जी है, उन तक भी यह बात को पहुँचाएंगे हम लोग कि भाई इस पर आप लोग थोड़ा ध्यान आकृष्ट करिए। यह विषय गंभीर है, क्योंकि 2 FIR ऑलरेडी आपके पास हुआ है और उसके बाद यह तीसरा घटना हो चुका। और इस परिवार को अगर आप अभी सुरक्षा नहीं देते हैं, कल को रात्रि में या दिन में कोई घटना हो जाता है इनके साथ, तो कौन खड़ा होगा? हम लोग आज 10 लोग यहाँ आए हैं मिलने के लिए, बार बार आ पाएंगे क्या? यहाँ संभव है ऐसा? तो यहाँ प्रशासन को थोड़ा ध्यान आकृष्ट करना पड़ेगा और मजबूती से जो लोग ऐसा घृणित कार्य किए हैं और एक गरीब आदमी को मारने का काम किए हैं, उन लोगों पे कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। हम बारंबार यहाँ के एसपी साहब से भी बात कर रहे हैं इस विषय पे, तो जितना जल्दी कार्रवाई हो यही आग्रह है हमारा। अभी हम लोग थानाध्यक्ष के पास जाएंगे, उनसे बात हुई है हमारी। इस विषय को गंभीरता से रखते हुए और इस घर की सुरक्षा के लिए कम से कम एक सिपाही तैनात किया जाए। अभी यहाँ पे इनके परिवार को अधमरा कर दिया गया, मतलब समझिए कि मृत्यु के घाट उतारने के लिए प्रयास किया गया था इनके भाई को। तो इस विषय पे कम से कम प्रशासन को मजबूती से कुछ कानूनी कार्रवाई उठाना पड़ेगा और जो लोग अभी गायब हैं उनको खोजना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि बिल में पताल में चले गए होंगे, कहे जैसा कि लोग बता रहे हैं कि घूम रहे हैं, आप छेना उना बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मार्केट में ही लोग नजर आ रहा है।
तो प्रशासन ऐसे निरंकुश बैठा रहा तो काम नहीं चलेगा, थोड़ा टाइट होना पड़ेगा। बिहार पुलिस का बहुत लोग सम्मान करते हैं, तो बिहार पुलिस से आग्रह है कि अपने सम्मान को इतना दिखाइए कि जिसके साथ गलत हुआ है उसको इंसाफ मिले। भोजपुर जिले के जो कप्तान महोदय है उनसे बात करेंगे कि इनको सुरक्षा मुहैया कराया जाए। जी, हम तो कल भी बात किए थे उनसे, हमारी टेलीफोनिक बात हुई है उनसे, 2-3 बार बात हुई इस विषय पे, तो बोले कि हम देख लेते हैं। और उन्होंने कहा भी, निर्देश भी दिया कि हम थाने को बोले हैं रेड मारने के लिए भी, तो लेकिन रेड मारने के बाद रेड का निष्कर्ष नहीं निकला कुछ अभी तक। रेड मारा जा रहा है और कोई पकड़ा नहीं जा रहा है, तो निष्कर्ष तो कुछ निकल नहीं रहा है। इस विषय में जो भी लोग हैं मतलब केस के आए हुए हैं वो थोड़ा मजबूती से इस विषय पे ध्यान दे और केस को बड़गलाए नहीं, और इसका जांच सही तरीका से किया जाए और जो अपराधी है उनको जेल में डाला जाए। परिचय दीजिए। हमारा नाम नागेश सम्राट हुआ, हम लोग नितिन नवीन जी के टीम से हैं जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये बगल का ही मामला है और यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि अब हम लोग को रहना मुश्किल हो गया। जी, हम लोग आए यहाँ सब साथीगण मिलकर, तो यही पता चला कि यहाँ पर तो भयभीत हुआ है जो परिवार मारपीट में मार खाया है जो, तो हम लोग आए हैं। हम लोग अब तो आकर सांत्वना ही दे सकते हैं और यहाँ से जाकर हम लोग थाने प्रभारी से मिलेंगे और देखिए आगे क्या होता है। तो आप लोग इसमें लगे हैं कि जी, लगे हैं। इंसाफ इन लोगों को हाँ, इंसाफ मिले। गरीब परिवार है, इनको दबाया जा रहा है बहुत 10 साल से। ठीक है, परिचय दे। मेरा नाम पड़ेगा हरिशंकर दुबे।